चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से जमान पार्क अपनी रिहायशगाह की जानिब बढ़ चुके हैं और इस वक्त इमरान खान साहब का जो काफिला है वो जमान पार्क अपनी रिहायशगाह पर आ चुका है। देखिए, ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करें। जमान पार्क के बाहर ये अजीम पाकिस्तानी जो पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपने खौफ के पुत तोड़ दिए हैं। मैं उनको इससे यही कहूंगा कि काश आप में शर्म होती, काश आप में हया होती, काश आपको इल्म होता कि हमारे माशरे का कल्चर क्या है, सकाफत क्या है। पर्सनली बात यह है कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का घर है, कोई दहशतगर्द रहता है यहाँ। जिस तरह इन्होंने किया है आज सुबह और वर्कर्स को लाठीचार्ज किया है, 12-14 हमारे वर्कर्स गिरफ्तार किए हैं। आज जो इन्होंने हरकतें की हैं, ये ना हमारी सोसाइटी में इसकी इजाजत है ना हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। आज आपको सुपर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से जमान पार्क अपनी रिहायशगाह की जानिब बढ़ चुके हैं और इस वक्त इमरान खान साहब का जो काफिला है वो जमान पार्क अपनी रिहायशगाह पर आ चुका है और इमरान खान साहब को हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर हैं, वो किस तरह वेलकम कर रहे हैं, ये लाइव मनाजिर आज आपको दिखाते हैं और खास तौर पर क़यादत से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब इमरान खान यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो उस वक्त हमने देखा कि हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पर जमान पार्क इमरान खान साहब की रिहायशगाह पर आते हैं और यहाँ पर आकर वो एक सर्च ऑपरेशन करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जमान पार्क और इसके अतराफ की सारी रौनकें छीन ली जाती हैं, सारी की सारी रौनकें मुरहदम कर दी जाती हैं। तो इसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, जो क़यादत है, उसका क्या कहना है, आइए आज आपको सुपर एक्सक्लूसिव में लाइव मनाज़र दिखाते हैं। देखिए, ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार करें। जमान पार्क के बाहर ये अजीम पाकिस्तानी जो पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपने खौफ के पुत तोड़ दिए हैं। घर में निहत्ती औरतें थी। भाई, पुलिस का डाला आया मुर्गे, अब इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो ना। देखिए, ये अजीम पाकिस्तानी ये जिंदा दलाने लाहौर फिर पहुंचे हुए हैं। मैं उनको इससे यही कहूंगा कि काश आप में शर्म होती, काश आप में हया होती, काश आपको इल्म होता कि हमारे माशरे का कल्चर क्या है, सकाफत क्या है। काश आप में थोड़ी सी इंसानियत होती। आज जो इन्होंने हरकतें की हैं, ये ना हमारी सोसाइटी में इसकी इजाजत है ना हो सकती है। अभी पुलिस की गाड़ियां भी चक्कर लगा रही है, तो क्या कोई और गिरफ्तारी आज कौन सा पहले दिन लगा रही है, हमेशा से लगा रही है, कोई बात। इंशाल्लाह हमने जेलें भी भुगती हैं, सब कुछ किया। अब की बार किस तरह रिटेलिएट करेंगे? घर तक आए, चादर चाहने नहीं, आपसे रिटेलिएट नहीं करना, हम आवाम की ताकत के ऊपर इनका मुकाबला करेंगे। खान साहब का क्या रिएक्शन था जब ये सब उन्होंने देखा कि मेरी गैर मौजूदगी में हो गया? उनको पहले से पता उनका दुश्मन कम ज़र्फ है। पर्सनली बात यह है कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का घर है, कोई दहशतगर्द रहता है यहाँ। जिस तरह इन्होंने किया है आज सुबह और वर्कर्स को लाठीचार्ज किया है, 12-14 हमारे वर्कर्स गिरफ्तार किए हैं। हाँ साहब पहुँच रहे हैं। वर्करों का जोश जज्बा पहले से भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? भरपूर कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये कुछ भी कर लें, ये कारकुनान का जोश और जज्बा खत्म नहीं कर सकते। ये नौजवान इमरान खान को एक बार फिर वजीर आजम बना के दाखिल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला यहाँ पर किस मोमेंटम से और किस एनर्जी से अपनी रिहायशगाह जमान पार्क पर आया और इमरान खान साहब ने किस तरह एंट्री दी, ये सारे के सारे मनाजिर आज सुपर एक्सक्लूसिव में हमने आपको दिखाए और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, जो इमरान खान साहब के दिफा और जमान पार्क की राहदारियों के दिफा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की और खास तौर पर जो आज वाकया पेश आया है जमान पार्क में, उस हवाले से उनका क्या कहना था वो आपने जाना। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस।
हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गयी, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।